नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जीके बुक वाइज एमसीक्यू सीरीज़। जैसे आप जानते हैं, इस सीरीज़ में हम उत्तराखंड की इम्पोर्टेंट किताबों को एमसीक्यू के फॉर्मेट में कवर कर रहे हैं। इस सीरीज़ के अंतर्गत हमने पहले अजय सिंह रावत जी की पूरी किताब को कवर किया और फिर बलोदी जी की पूरी पुस्तक को एमसीक्यू के रूप में देखा। अब हम बीएस धामी जी की पूरी किताब को एमसीक्यू के रूप में कवर कर रहे हैं। ये हमारी इस सीरीज की 56वीं क्लास हम यहाँ पे कवर करेंगे। अगर आपने हमारी इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे जहां पे हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था। उत्तराखंड के ताल के बारे में हम बात कर रहे थे। आज आगे के जो इंपॉर्टेंट ताल है उनको देखेंगे और इस टॉपिक को खत्म करेंगे और उत्तराखंड में पर्यावरण से जुड़े हुए जो व्यक्ति रहे हैं, जिन्होंने विभिन्न पर्यावरण के क्षेत्र में काम किए हैं और जिन्होंने अलग अलग आंदोलनों में भाग लिया है पर्यावरण से रिलेटेड, उनके एमसीक्यूज की शुरुआत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, स्थानीय मान्यता के अनुसार किस ताल में मछली पकड़ना निषिद्ध है? यानी किस ताल में मछली नहीं पकड़ी जाती है स्थानीय मान्यता के अनुसार? ये मान्यता है नल दमयंती ताल के बारे में। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। लास्ट वीडियो में हमने इस ताल के बारे में जाना था कि नैनीताल में एक तालों का समूह है जिसे कहते हैं 7 ताल। इसी 7 ताल में से एक ताल है नल दमयंती ताल। इसका जो आकार है वो अश्वखुर के समान है और इसमें मछलियां नहीं पकड़ी जाती हैं। ठीक है, मछली पकड़ना बैन है, प्रतिबंधित है। अगला, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील है जिसका जल नैनीताल से आने वाली नदी वालियागाड़ के माध्यम से गौला नदी में चला जाता है? इनमें से कौन सा ताल है जिसका जल वलियागाड़ नदी, इसे कुछ जगहों पर वलिया नदी या बलिया नदी भी लिखा गया है। यह जो नदी है ये नैनीताल से आती है। ठीक है, और इस नदी के माध्यम से गौला नदी में जल जाता है किस ताल का? 7 ताल का। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। 7 ताल को कुमाऊं की सबसे रमणीक झील माना जाता है। 7 छोटे छोटे तालों का ये समूह है जिसमें नल दमयंती ताल है, राम ताल, सीता ताल, लक्ष्मण ताल, पूर्ण ताल, गरुड़ ताल, पन्ना ताल, ये सारे आते हैं। ये सारे ताल आंतरिक जल धाराओं से आपस में जुड़े हुए हैं और नैनीताल से आने वाली जो ये वलियागाड़ नदी है, इसके माध्यम से इनका जल गौला नदी में चला जाता है। ठीक है, इन्हीं 7 तालों में एक ताल है गरुड़ ताल। इस गरुड़ ताल के बारे में यह माना जाता है कि यहीं पर जब पांडव वनवास पर थे तो यहीं पर द्रौपदी के द्वारा अपनी रसोई बनाई गई। इसको भी ध्यान रखना। उनके द्वारा जो सिलबट्टे का इस्तेमाल किया गया, ये मान्यता है कि वो आज भी यहाँ पर स्थित है। इसको भी याद रखना है। वो कौन सा ताल है? गरुड़ ताल इन्हीं 7 तालों में से एक है। ठीक है, किस ताल की आकृति जानवरों के खुर के समान है? हमने नल दमयंती ताल के बारे में पढ़ा। इसकी आकृति अश्वखुर के समान है। यहां पर जानवर नहीं, केवल घोड़े के खुर के समान है, नाम यहां पर दिया है। नॉर्मली अगर पूछेगा जानवर के खुर के समान कौन सा है, कोई पर्टिकुलर जानवर ना पूछे, नॉर्मल जानवर आपको दे दे, तब आप कहेंगे खुरपर ताल। जो खुरपर ताल है हमारा, यह नैनीताल में ही पड़ता है। नैनीताल कालाटुंगी का जो मार्ग है वहां पर यह स्थित है। जानवरों के खुर के समान इसकी आकृति है। तो ध्यान रखना है, अगर पूछेगा अश्वखुर के समान तो नल दमयंती ताल, और केवल जानवरों के खुर के समान तो आप कहेंगे आपका खुरपर ताल। ठीक है, अगला, सड़िया ताल कहां पर स्थित है? सड़िया ताल जो है हमारा, ये पड़ता है नैनीताल में। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। सड़िया ताल हो गया, सूखा ताल हो गया, ये हमारे नैनीताल में ही पड़ते हैं। हालांकि इसको भूस्खलन से काफी ज्यादा नुकसान अब वर्तमान में हो चुका है। गिरिताल किस जनपद में स्थित है? जो एक और इंपॉर्टेंट ताल है गिरिताल, ये पड़ता है उधम सिंह नगर में। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। गिरिताल, इसके अलावा उधम सिंह नगर में आपका हरिपुर जलाशय है, नानक सागर है, बिगुल जलाशय है, द्रोण सागर ताल है। ये सब आपके कहां पड़ते हैं? आपके उधम सिंह नगर में पड़ते हैं। निम्न में से किस झील में सफेद कमल खिलते हैं और इसके किनारे स्वामी विवेकानंद आश्रम स्थित है? तो 2 क्वेश्चन आपको मिले। एक है सफेद कमल पुष्पों के लिए कौन सा ताल प्रसिद्ध है? यह है श्यामल ताल, या श्यामल ताल भी इसको कहते हैं या श्यामला ताल भी कहते हैं।
और दूसरा इसके साथ क्वेश्चन है, इसी ताल के नजदीक स्वामी विवेकानंद आश्रम भी स्थित है। इसी ताल के नजदीक एक फेमस मेला भी लगता है, झूला मेला, इसी ताल के श्यामला ताल के नजदीक लगता है। ठीक है, जो झिलमिल ताल है ये भी चंपावत में है। ये वाला जो ताल है श्यामला ताल, ये भी चंपावत में है। झिलमिल ताल भी फेमस है, यह अपनी गोल आकृति के लिए फेमस है। ठीक है, झिलमिल ताल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो झिलमिल ताल हमारा चंपावत में है। और ये क्यों फेमस है? हमने देखा था अपनी गोल आकृति के लिए फेमस है। पूछा जाएगा गोलाकार झिलमिल ताल कहाँ पर है, या गोल आकृति वाला झिलमिल ताल कहाँ पर है? चंपावत में है। ठीक है, बामरी कुंड पार्वती सरोवर निम्न में से किस जनपद में स्थित है? जो बामरी कुंड है, इसके अलावा पार्वती सरोवर है, ये दोनों के दोनों कहाँ पर हैं? दोनों के दोनों पिथौरागढ़ में पड़ते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। जो बामरी कुंड है, इसको कस्तूरी मृगों के साथ जोड़कर देखा जाता है। इसके आसपास कस्तूरी मृग काफी ज्यादा मात्रा में रहते हैं। इसी कुंड में वे पानी पीने के लिए भी आते हैं। ठीक है, पार्वती सरोवर की बात करें तो यह भी पिथौरागढ़ में स्थित है। पार्वती सरोवर जो है यह मानसरोवर के भांति दिखाई देता है, जिस वजह से इसे मानसरोवर झील भी कहते हैं पिथौरागढ़ की। इसको भी याद रखना। ठीक है, पिथौरागढ़ में और कौन कौन से इंपॉर्टेंट ताल या झील हैं? तो छिपला केदार कुंड वहां पर है, काकरौली कुंड वहां पर है, गौरी कुंड वहां पर है, ब्रह्म कुंड वहां पर स्थित है। रानी झील निम्न में से किस जनपद में स्थित है? रानी झील यह पड़ता है अल्मोड़ा के रानीखेत में। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। यह एक प्रकार की कृत्रिम झील है, आर्टिफिशियल लेक है, और यह अल्मोड़ा में आती है। स्कंद पुराण के मानस खंड में किस झील या ताल के लिए त्रिऋषि सरोवर शब्द का प्रयोग किया गया है? त्रिऋषि सरोवर यह कहा गया है नैनीताल के लिए। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। माना गया है, मानस खंड में ऐसी मान्यता है कि ये जो हमारा त्रिऋषि सरोवर है, यानी ये जो नैनीताल है, 3 ऋषियों से इसका संबंध था। 3 ऋषियों ने इसके किनारे यहाँ पर यात्रा करी थी और यहाँ पर उन्होंने निवास भी किया था। ये जल जो है, ये जो नैनीताल है, जो लेक वहाँ पर है, उन्हीं के द्वारा इसे बनाया गया था। इन 3 ऋषियों के नाम हो सकता है पूछ लिए जाएं। इन 3 ऋषियों में एक ऋषि थे, इनका नाम था अत्रि, दूसरे ऋषि थे, इनका नाम था पुलत्स, और तीसरे ऋषि थे, इनका नाम था पुलह। तो पुलह, पुलत्स और अत्रि, इन 3 ऋषियों के नाम पर इसे त्रिऋषि सरोवर भी कहा जाता है। किसमें? मानसखंड में, नैनीताल को या नैनी झील को। ठीक है, क्वेश्चन बन जाएगा नैनीताल का मानसखंड में नाम क्या है, या नैनी झील का मानसखंड में नाम क्या है? त्रिऋषि सरोवर। इस झील के बारे में एक और मान्यता यह है कि इस झील का निर्माण माता सती के आंसुओं से हुआ है, उनकी अश्रुओं से हुआ है। तो इसको भी आपने ध्यान रखना है। नैनी झील को या नैनीताल की खोज का श्रेय किसको जाता है? ये जाता है सीपी बैरन को। सीपी बैरन था जो 1841 में यहाँ पर आता है। शाहजहांपुर का ये व्यापारी था। ये 1841 में यहाँ पर आता है, जिसके बाद इस जगह को प्रसिद्धि मिलती है। इसने अपने लिए यहाँ पर एक आवास भी बनाया था, जिसे पिलग्रिम कॉटेज कहा जाता है। क्वेश्चन बनता है पिलग्रिम कॉटेज का संबंध किससे है? तो पीटर बैरन से है। ठीक है, अगला नागदेव ताल में स्थित है। तो नागदेव ताल कहां पर स्थित है? यह क्वेश्चन पेपर में बना हुआ है। नागदेव ताल हमारा रानीखेत में पड़ता है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। ठीक है, सुकुंडा ताल निम्न में से किस जनपद में स्थित है? यह सुकुंडा ताल है, सुरकंडा देवी मंदिर नहीं है। सुरकंडा देवी मंदिर टिहरी गढ़वाल में पड़ता है। सुकुंडा ताल हमारा बागेश्वर में पड़ता है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। सुकुंडा ताल के बारे में यह मान्यता है कि इसे महाभारत काल में भीम के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, गौरा देवी को किस वर्ष प्रथम वृक्ष मित्र सम्मान से सम्मानित किया गया? तो गौरा देवी जिन्होंने चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया था, उनको वृक्ष मित्र सम्मान दिया गया था। और ये किस वर्ष उनको दिया गया? 1986 में दिया गया। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला, चिपको आंदोलन की आधिकारिक शुरुआत गौरा देवी के नेतृत्व में किस तिथि को हुई थी? तो चिपको आंदोलन की नेतृत्व किसने किया था? गौरा देवी ने किया था। जो यहाँ पे वनों का कटान था, काफी समय से चल रहा था, विरोध भी काफी समय से चल रहा था। वनों के कटान को रोकने के लिए ही 1972 में महिला मंगल दल इसका गठन किया जाता है, जिसकी अध्यक्ष गौरा देवी को बनाया जाता है। ये हुआ था 1972 में। लेकिन
चिपको आंदोलन की जो आधिकारिक शुरुआत मानी जाती है वो 26 मार्च 1974 को मानी जाती है, जब सारी जो गांव की महिलाएं थी गौरा देवी के नेतृत्व में पेड़ों से चिपक जाती हैं और जो वहां पे पेड़ काटने आए रहते हैं उनको पेड़ काटने नहीं देती। तो यहीं से चिपको आंदोलन की आधिकारिक शुरुआत मानी जाती है। चंडी प्रसाद भट्ट को किस वर्ष रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से नवाजा गया था? चंडी प्रसाद भट्ट ये भी उत्तराखंड के एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं। चमोली से इनका संबंध है। इनको रेमन मैग्सेसे को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। फिलीपींस के द्वारा इसे दिया जाता है। फिलीपींस के जो पूर्व राष्ट्रपति थे मैग्सेसे, उनके नाम पर। रेमन मैग्सेसे पाने वाले उत्तराखंड के पहले व्यक्ति थे चंडी प्रसाद भट्ट और इनको 1982 में यह पुरस्कार मिला। इसके बाद 1986 में इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया और 2005 में इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। कई बार वो पूछ लेता है। इनको चिपको आंदोलन को विश्व में प्रसिद्ध करने का श्रेय जाता है, इनको और सुंदरलाल बहुगुणा को। ठीक है, इन्होंने 1964 में एक संगठन भी बनाया था, दशौली ग्राम स्वराज संघ, वो भी इन्होंने बनाया था। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा ने किस वर्ष पद्मश्री सम्मान को लेने से इनकार कर दिया था? सुंदरलाल बहुगुणा भी उत्तराखंड के एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद थे। इनका जन्म टिहरी गढ़वाल में होता है। चिपको आंदोलन को दुनिया में फैलाने का श्रेय इनको भी दिया जाता है। इनको इनके योगदान के लिए भारत सरकार ने 1981 में पद्मश्री से सम्मानित किया, जिसे इन्होंने लेने से इनकार कर दिया था क्योंकि उस समय भी काफी वनों का कटान यहाँ पे चल रहा था। तो वनों के कटान के विरोध में इन्होंने इस सम्मान को लेने से मना कर दिया था। बाद में 2009 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था डायरेक्ट। तो पद्मश्री लेने से इनकार किया था, फिर 2009 में इनको पद्म विभूषण दिया गया। अगला, पुरस्कारों और वर्षों के संदर्भ में गलत युग्म का चयन करें। चलिए देखते हैं। चंडी प्रसाद भट्ट रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1982, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। सुंदरलाल बहुगुणा पद्म विभूषण 2009, ये भी सही है। गौरा देवी प्रथम वृक्ष मित्र सम्मान 1986, ये भी सही है। चंडी प्रसाद भट्ट पद्म भूषण 1986 गलत है। इनको पद्म भूषण मिला था 2005 में। 1986 में इनको पद्मश्री मिला था। ठीक है, संस्थापक और संस्था के संबंध में कौन सा मिलान सही नहीं है? एक तरफ इंपॉर्टेंट संस्था है, दूसरी तरफ उनके संस्थापक। पहला, महिला मंगल दल, इससे जुड़ी कौन है? इनका नेतृत्व किसने किया था? गौरा देवी ने किया था। सवाल बनता है गौरा देवी को किस वर्ष महिला मंगल दल का गठन यहाँ पे अध्यक्ष चुना गया था? तो 1972 में। दशौली ग्राम स्वराज संघ, इसकी स्थापना चंडी प्रसाद भट्ट ने करी थी, ये भी सही है। ठक्कर बापा हॉस्टल, क्या इसे सुंदरलाल बहुगुणा और मीनाबेन के द्वारा बनाया गया? ये भी सही है। पर्वतीय जनजीवन मंडल, क्या इसे चंडी प्रसाद भट्ट ने बनाया था? गलत होगा। जो पर्वतीय जनजीवन मंडल है, इसकी स्थापना सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा की गई थी। ठीक है, स्टेइंग अलाइव वुमन एंड इकोलॉजी पुस्तक की लेखिका कौन है? तो यह एक इंपॉर्टेंट किताब है, स्टेइंग अलाइव वुमन एंड इकोलॉजी। इस किताब को वंदना शिवा के द्वारा लिखा गया है। वंदना शिवा ये भी एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद है, देहरादून से इनका संबंध है और एक लेखिका भी हैं। इन्हीं की ये पुस्तक है स्टेइंग अलाइव वुमन एंड इकोलॉजी। इनके द्वारा जैविक खेती और बीज संरक्षण के लिए एक संस्था, एक एनजीओ इन्होंने बनाया है जिसका नाम है नवधान्य। क्वेश्चन बन जाएगा, ऐसे पर्यावरण से रिलेटेड जो संस्थाएं पूछी जाती हैं, तो नवधान्य को इन्होंने स्थापित किया था 1987 में। ठीक है, इन्हीं की पुस्तक का नाम है स्टेइंग अलाइव वुमन एंड इकोलॉजी। ठीक है, इनको एक फेमस पुरस्कार मिला हुआ है, राइट टू लिवलीहुड पुरस्कार। इसे वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ये जो राइट टू लिवलीहुड पुरस्कार है, नीदरलैंड के द्वारा इसे दिया जाता है और इसे वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। ठीक है, 1993 में इनको यह सम्मान मिला था। अगला, उत्तराखंड में मैती आंदोलन के जनक कल्याण सिंह रावत को किस वर्ष पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया? यहां से 2-3 क्वेश्चन पेपर में बने हुए हैं। पहला, मैती आंदोलन के जनक कौन है? मैती आंदोलन के जनक हैं कल्याण सिंह रावत मैती। ये आंदोलन काफी ज्यादा प्रसिद्ध हुआ, तो इनके नाम पे ही मैती उपनाम जुड़ गया था। क्वेश्चन आता है इनमें से कौन से व्यक्ति जो अपने नाम में मैती उपनाम लगाते हैं? तो कल्याण सिंह रावत।
इनके द्वारा 1995 में चमोली से यह मैती आंदोलन की शुरुआत होती है। ग्वालदम से इसकी शुरुआत करते हैं। कुछ जगहों पर 1996 भी दिया गया है, तो आपको दोनों वर्षों को याद रखना है क्योंकि दोनों अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए। आयोग ने दोनों बार इनको सही माना। तो 1995 1996 में इसकी शुरुआत होती है चमोली से। इसी योगदान के लिए इनके और भी इन्होंने योगदान दिए पर्यावरण के क्षेत्र में। इसी को देखते हुए सरकार ने 2020 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया था। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन पेपर में बना हुआ है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड जीके के 20 इंपॉर्टेंट सवालों को देखा। हमने इन क्वेश्चन को पूरी डिटेल के साथ यहाँ पे करने का प्रयास किया। एक एक क्वेश्चन के साथ हमने फैक्ट्स को कवर करने का प्रयास किया जिससे आपके जो कॉन्सेप्ट हैं यहीं पर क्लियर हो जाए। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।